Hello everyone, this is Poonam and welcome back to my YouTube channel Kana Triple Learning. So without wasting any time, let's get started. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और लेटर साउंड, बट उससे पहले आपको एक चीज चेक करनी है। जो लेटर साउंड हमने कल करवाए थे, एक बार हम चेक करेंगे कि अच्छे से बच्चे को लर्न हुए हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि पीछे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे जो कल हमने करवाए थे एक बार आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। ओरली आप बच्चे से पूछो ये चेक करने के लिए कि उसे लर्न हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे नोटबुक में लिख लेना और पूछना कि ग कौन से लेटर का साउंड होता है, ठीक है। तो बच्चा आपको बताएगा जी। इन द सेम वे आप पूछना ज किस लेटर का साउंड होता है, तो वो बताएगा जे। फिर आपको पूछना है न किस लेटर का साउंड होता है, तो बच्चा बताएगा एन। सेम आपको पूछना है य कौन से लेटर का साउंड होता है, तो वाई। सेम स कौन से लेटर का साउंड होता है, एस, ठीक है। आपको एक बार ये चेक करना है, ठीक है। अगर बच्चे ने अच्छे से बता दिया है, ठीक है, तो आप एक बार उसको लिखने के लिए दे दीजिए। बस आपको इस साइड वाले व्यंजन लिखने हैं, आगे के साउंड बच्चा खुद लिखेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कहीं कंफ्यूज्ड है, तो सबसे पहले आप यही लेटर साउंड दोबारा बच्चे को अच्छे से करवाएं, ठीक है। अगर आपने ये चेक कर लिया और बच्चा अच्छे से कर रहा है, तो हम आज बढ़ते हैं कुछ और लेटर साउंड्स के साथ, ठीक है। तो डे 5 में हम करेंगे कुछ और न्यू लेटर साउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे लेटर डी का साउंड, ठीक है। तो डी का साउंड कभी कभी ड होता है और कभी कभी ड होता है। ये चीज हमें बच्चे को बताना है कि लेटर डी का साउंड कभी कभी ड होता है और कभी कभी ड होता है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड होगा और जिसमें लेटर डी होगा, तो हम उसको ड के साउंड से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि डॉग, डैम, डोर, ड्रिंक, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हिंदी का कोई वर्ड होगा, तो उसमें हम डी को द के साउंड से पढ़ेंगे, जैसे कि देव, दिशा, देवयानी, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी जरूरी, क्योंकि बच्चा फिर कंफ्यूज नहीं होगा कि उसको ड बोलना है या द बोलना है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो लेटर साउंड करवाएंगे वो होगा सी का और के का, ठीक है। तो हमें बच्चे को बताना है कि सी को और के को हम क के साउंड से पढ़ते हैं, ठीक है। सी को और के को हम क के साउंड से पढ़ते हैं। अभी एक बार आपको इतना ही बताना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज हम बच्चे को करेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताना है, जैसे कि के का साउंड क होता है, अगर के आगे हम एच लगा देंगे तो उसका साउंड बनता है ख, ठीक है। तो के आगे अगर हम एच लगाते हैं तो उसका साउंड बनता है ख। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेटर साउंड हम करवाएंगे वो करवाएंगे जी एच, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको पहले करवा दिया है। जी का साउंड होता है ग और जी के आगे अगर हम एच लगा देंगे तो उसका साउंड बनता है घ, ठीक है। तो आपको ऐसा समझाना है, ठीक है। तो एक इजी तरीका और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप बता सकते हो, हम अगर के लिखते हैं तो उसका साउंड बनता है क, ठीक है। और के आगे अगर हम एच लगा देते हैं तो उसका साउंड बनता है ख, ठीक है। वैसे ही अगर हम जी लिखते हैं तो उसका साउंड बनता है ग और जी के आगे अगर हम एच लगा देते हैं तो उसका साउंड बनता है घ, ठीक है। तो हमें उनके आगे सिर्फ एच लगाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझाना है, ये थोड़ा इजी रहेगा बच्चे के लिए समझने के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया, सारे लेटर साउंड आप बच्चों को लिखने के लिए दे ताकि उसको वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। आपको ओरली रिवाइज करवाना है, उसके बाद आप लिखने के लिए देंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको डे 5 में क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमने पहले लेटर साउंड करवाए थे उनकी आप रिविजन करवाओगे, चेक करोगी कि अच्छे से हुए हैं कि नहीं। फिर हम करवाएंगे कुछ और लेटर साउंड, जो कि मैंने 5 लेटर साउंड करवाए हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से आप लिखने के ओरली समझाकर लिखने के लिए देंगे, ठीक है। तो डे 5 में बस आपको इतना ही करवाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और लेटर साउंड्स के साथ।